हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 22 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक आश्रम को बनाने से संबंधित है। यहाँ पर चैप्टर का नाम नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे वो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे कि जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा, इन सब आदि का अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तो उन्होंने क्या की, एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ में, देखो नाम क्या है बेटा, आश्रम का अनुमानित व्यय। ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है, नाम पाठ में मिलता है। आइए पाठ के लिए किए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने की हमने क्या सीखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा, आरंभ में संस्था यानी कि आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना भी है। इनमें से 3 या 5 सहपरिवार यानी कि परिवार के साथ भी होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष जो एक एक करके आएंगे, अकेले आएंगे, वो एक साथ रह सके। कुछ इस तरीके से आश्रम में कमरों का इंतजामिया होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर भी हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हों। ठीक है, और जो मकान हो वो कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय, अलमारियां होनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ के पढ़ सके वहाँ पर। ठीक है, कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, इतनी खेती के औजार चाहिए। मतलब 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें 30 लोग काम कर सकें एक साथ, तो उनके लिए जितने भी औजारों की आवश्यकता होगी वो सब भी वहाँ पर होनी चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अनुमान उन्होंने लगाया बनाने से पहले आश्रम के। यहाँ पर आपको ये डायग्राम में गांधी जी दिखाए गए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो कौन है बेटा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, ओके। उसके बाद इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी, तो आप क्या लिखोगे, एक आश्रम या संस्था की स्थापना करने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही थी। ठीक है, इतनी तैयारियां की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी बेटा, तो 10। ठीक है, हर महीने आप लिखोगे हर महीने औसतन 10। ठीक है, कितने की बजाय लिख दोगे 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो बेटा देखो क्या लिखोगे, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था व रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, गतिविधि आय क्या आपने कभी अथवा
ये यहाँ पर कुछ अलग लिख दिया। कभी बागवानी से संबंधित कार्य किया, यहाँ पर खेती आएगा, कभी खेती या फिर बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है। इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए और उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, आप पहले तो ये लिख दोगे कि आपने खेती कभी की है, अगर किया तो लिख देना हाँ मैंने की है, और नहीं किया तो नहीं मैंने नहीं की। ठीक है, फिर लिखोगे खेती में उपयोग आने वाले औजार। ठीक है, खेती में उपयोग आने वाले औजार, खेती में उपयोग आने वाले औजार कौन कौन से हैं? कुदालियाँ। ठीक है, ये लिखोगे कुदालियाँ, फावड़े, यहाँ पर फावड़े लिखोगे। ठीक है, फावड़े, खुरपे या खुरपी। ठीक है, खुरपी। इसके बाद क्या लिख सकते हो? दरांती। ठीक है, हल आदि, ये सब आप लिख सकते हो। खेत में आने वाले, प्रयोग में आने वाले औजार हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।